अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व आबाद हँसता मुस्कुराता रखे। तो आज आप लोगों की ब्यूटी को और इंक्रीज़ करने के लिए इतनी ज़बरदस्त होममेड रेमेडी लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हों या फिर 40 के बाद, दोनों ही सूरतों में होम रेमेडी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से आज हम ऐसी शानदार सी रेमेडी बनाएँगे कि आप खुश हो जाएँगे और इसका रिज़ल्ट देख के आप चौंक जाएँगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इस रेमेडी को हमने बना लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से ये हम काला जादुई पानी बनाने वाले हैं, जिससे कि हमारे बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएँगे, जड़ों से काले होना शुरू हो जाएँगे। तो देखिए, हमने लिए हुए हैं अनार के छिलके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, वही अनार के छिलके जिसे आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज हम इस बेकार पड़ी हुई चीज़ से इतनी शानदार रेमेडी बनाएँगे और बिल्कुल फ्री में जब ये बनकर तैयार होगी और इसका रिज़ल्ट जब आप देखेंगे, तो आपको फिर यकीन नहीं आएगा कि आप हमेशा इसे जो डस्टबिन में फेंक देते थे, ये इतने काम की चीज़ है। तो अनार को छीलते-छीलते ही मेरे हाथों पे देखिए जो इसके रस लगे हुए हैं, इसके जूस लगे हुए हैं, वो अभी से अपना दाग छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ली हुई है लोहे की कढ़ाई में हमने अनार के छिलकों को शिफ्ट कर देना है। बड़े साइज़ का अनार हो तो 1 के छिलके ले लें और छोटे साइज़ का हो तो आपने 2 अनार के छिलके ले लेने हैं। और यहाँ पे देखिए सिर्फ़ अनार के छिलकों का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके नीचे जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना, उसको मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसके अलग से फ़ायदे हैं। उसकी भी रेमेडी इंशाल्लाह मैं बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमने अनार के छिलके के साथ डाल दिया है पानी। तो आधा लीटर पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने जो अनार के थोड़े से बीज रहते थे, जो यूज़ करने के काबिल नहीं थे, उनको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही डाला है और आँच को ऑन किया है, अभी पानी हल्का-सा गर्म भी नहीं हुआ है कि अनार के छिलकों ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है और पानी ब्लैक होना शुरू हो गया है। और ये जैसे-जैसे पकेगा, ये अपना कलर छोड़ेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ब्लैक कलर आएगा। तो अनार के दाग जब कपड़ों पे लग जाते हैं, तो किसी सूरत छूटते नहीं हैं। और जब ये छिलकों से हम ज़बरदस्त ब्लैक जादुई पानी बना के तैयार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बालों पे ऐसा असर डालेंगे कि जो नहीं छूटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होममेड रेमेडी हम आज तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देख के आप चौंक जाएँगे और आप इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पकते हुए अभी 5 से 7 मिनट हुए हैं और अच्छा खासा कलर इसने अपना छोड़ दिया है। और अभी पानी जितना रहता है, इसको अभी हमने और पकाना है, ताकि इसका पानी जो है ना, हाफ़ से भी कम रह जाए। तो इसको हमने 500 एमएल पानी जो डाला हुआ था, तो कम से कम 150 एमएल पानी हमने इसमें सिर्फ़ छोड़ना है और बकिया पानी को हमने खुश्क कर देना है। तो धीरे-धीरे आँच पे पकते हुए ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कलर बिल्कुल ब्लैक सा इसका निकल के आएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने मस्ट बस आयरन की कढ़ाई ही लेनी है, किसी और दूसरे बर्तन में आपने नहीं बनाना है। इसका रिज़ल्ट आयरन की कढ़ाई में ही आएगा। और आयरन भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की जब भी कमी हो जाती है, तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आयरन की कढ़ाई में बना हुआ पानी जब हम यूज़ करेंगे, तो हमारे एक-एक बाल जड़ से मज़बूत भी होंगे और काले भी होंगे। तो माशाल्लाह चेक करें यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त कलर हमारा तैयार हो गया है और आँच को हमने बंद कर दिया है। इसी कढ़ाई में हमने अपनी रेमेडी को ठंडा होने दिया है। तो इसी कढ़ाई में हम ठंडा करने के बाद फिर इसको हम छान लेंगे। यहाँ पे चेक करें कितना गाढ़ा-गाढ़ा सा और कितना ब्लैक-ब्लैक सा हमारा ये पानी तैयार हुआ है। और इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितना इसको बनाना आसान है, उतना ही इसको लगाना आसान है। तो इंशाअल्लाह अब आज के बाद से आप अनार के छिलके नहीं फेंकेंगे। आपके घर में किसी के भी व्हाइट हेयर होंगे, तो आप ये वाली रेमेडी बना के यूज़ करें। इंशाअल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है, छान के अपना पूरा जितना पानी इसका है अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इसको बस ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन कोई ले लें और कॉटन से अपनी बालों की जड़ों पे अप्लाई करें और उसके बाद आपने अच्छे से इसकी मसाज कर लेना है और उसके बाद आपने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। नहाने से पहले भी आप लगा सकते हैं और ऐसे भी आप लगा के इसको, इसमें तो ऑयल वगैरह नहीं है, आप इसको ऐसे भी लगा के अपने बालों पे छोड़ सकते हैं। और आप इसको हिना पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मेहंदी में डाल के आप इसको जब पैक बनाएँगे, तो आपके बाल काले स्याह हो जाएँगे। आपके बाल बजाय लाल होने के, सुर्ख होने के, आपके बाल काले स्याह हो जाएँगे। तो आप कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें और बालों की जड़ों पे अप्लाई करें। अच्छे तरीके से फिर आपने उसको मसाज कर लेना है। लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि अपने हाथों पे ग्लव्स लगा लें, नहीं तो आपके नाखून और आपकी उँगलियों पे भी कलर आ जाएगा और ये फिर जल्दी कलर नहीं जाएगा। तो आपने एहतियात करनी है। अगर अपने हाथों का भी आपने ख़्याल रखना है, तो आपने ज़रूर एहतियात करनी है। ग्लव्स पहन के करें या फिर आपने ना किसी चीज़ की मदद से ही लगानी है, अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। होममेड रेमेडी जब भी इस्तेमाल किया करें, तो थोड़ा सब्र से इस्तेमाल किया करें। उसको एक ही बार में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने इसको हफ़्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आप देखेंगे। हफ्ते भर के इस्तेमाल से ही आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे और 1 से 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल अच्छे से काले स्याह हो जाएँगे। तो आप लोगों ने इसको हेना पैक में इस्तेमाल करना है या इसी तरीके से इस्तेमाल करना है और रेमेडी आपको ये कैसी लगी? अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा।
ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, इंशाल्लाह आप इसके रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और अपना फीडबैक आपने आके कमेंट बॉक्स में लाजमी देना। आज की सभी रेमेडीज़ बहुत ही कमाल की हैं और ये 2025 में मोस्ट वायरल हुई रेमेडीज़ हैं, जो कि 2026 में भी बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे। तो आपने सभी रेमेडीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है। दूसरी रेमेडी भी बहुत ही पावरफुल होने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं दूसरी हमने क्या बनाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना भी 2 मिनट में और लगाना भी 2 मिनट में, और कहीं भी जाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं, ना धोना ना सुखाना, और ना ही कोई ऐसा केमिकल कि आपके बालों को कोई नुकसान पहुंचे। बस 2 मिनट में आप चिट्ट ब्लैक कलर करके आप कहीं भी शादी ब्याह में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप आराम से जा सकते हैं। रिजल्ट इसका वाकई इतना शानदार है कि मैं खुद ही बना के इसको हैरान हो गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। एक कमाल की रेमेडी, आप इसको बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सारी सर्चिंग भूल जाएंगे। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो कि आप केमिकल हेयर डाई लगाते हैं और आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल किया करें जिससे आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचे। प्लस पॉइंट आपका ये हो कि आपके बाल नरिश भी होते रहें। तो हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बादाम हमारी सेहत के लिए, बादाम का ऑयल हमारे बालों के लिए किस कदर फायदेमंद है तो सभी को पता है। 3 बादाम हमने लिया है और बहुत ही आसानी के साथ, आहिस्तगी के साथ हमने इसमें लगा दिया है। ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करेंगे कि बादाम टूट जाए, बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करके इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट ही। जब हम इस तरीके से फ्लेम पे बनाएंगे तो बस 2 मिनट में ही हमारी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा। इस रिजल्ट के लिए आपको कोयले की आंच पे या फिर चूल्हे की आंच पे पकाना ज़रूरी है। अगर कोयले की आंच आपके पास अवेलेबल हो तो फिर रिजल्ट आपका और बेहतरीन आएगा। फिर आपका सारा ऑयल सेव रहेगा, आपका ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से जब हम चूल्हे की आंच पे करेंगे तो जैसे ही बादाम को हीट लगेगी, जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा कालापन आएगा, ये अपना ऑयल रिलीज करेगा और फौरन से आग पकड़ लेगा। कोई मुश्किल नहीं, आपने परेशान नहीं होना है। आग को बुझा बुझा के, आंच को धीरा करके भी बिल्कुल आप इसको सेकें 2 मिनट तक। 2 मिनट में आपका बिल्कुल कोयले की तरह बादाम जल के एकदम तैयार हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ब्लैक ही एकदम जला के ही इसको तैयार करना है, बिल्कुल कोयला हो जाए बादाम, ऐसा ही चाहिए आपको। बिल्कुल ये नहीं कि हाँ आपने कच्चा सा कर लिया हो। बिल्कुल अंदर तक आपका बादाम जब कोयला हो जाएगा तभी आपकी यह रेमेडी बनके तैयार होगी। तो आपने स्लो स्लो आंच पे करना है। कोयले की आंच मिल जाए तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए बादाम बिल्कुल जल के हमारा यहाँ पे कोयला हो चुका है। अभी काफ़ी गर्म है तो हाथ से हम छू रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर हमने जैसे ही हल्के से ही प्रेस किया है तो बिल्कुल ये ना जैसे इतने अच्छे से प्रेस हुआ है कि इसका ऑयल भी बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल आया है और इसका ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल आया है। और इतना बारीक सा ये हमारे हाथों पर हुआ है ना, जैसे काजल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से हुआ है। तो बिल्कुल भी इसको आपको ना किसी भी चीज़ से पीसने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ से आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अच्छे तरीके से अंदर तक पका लिया होगा तो आप इसी तरीके से बस हाथों से प्रेस करेंगे और बिल्कुल बारीक सा आपका सेकंडों में बन जाएगा। मिनटों में भी मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल सेकंडों में बिल्कुल मैश होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके हाथ पे देखिए इस तरीके से अपने ऑयल के साथ लग जाएगा। ना इसमें कोई चीज़ आपको मिलानी है, ना कोई भी तामझाम करना है, सिर्फ बादाम का अपना ऑयल होगा और इसका अपना ओरिजिनल कलर होगा। इसी को आपने अच्छे तरीके से देखिए इस तरीके से मैश करना है और अपने बालों पे लगा लेना है। और फिर कंघी करके आप कहीं भी जा सकते हैं। इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आप इसको तैयार करके लगा सकते हैं और कहीं भी जाने के लिए आप रेडी हैं। चेक करें माशाल्लाह किस कदर शाइनी सा, किस कदर खूबसूरत सा कलर आया हुआ है और कितना ब्लैक सा आया हुआ है। तो बस इस तरीके से आप बनाएं। मैं अभी आपको अपने हाथों पे पूरा अच्छे से मैश करके दिखाती हूँ। तो देखिए हाथ से ही जो हथेली होती है ना, कितनी नाजुक सी होती है, इस पर ही रख के मैंने रगड़ा है बिल्कुल अच्छे से। देखिए एकदम मैश हो गया, एकदम प्रेस हो गया, बिल्कुल अच्छे से इसने अपना सारा कलर, सारा ऑयल रिलीज कर दिया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। यकीन करें बिल्कुल मैं एकदम 100% आपको ओरिजिनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो ये ना इंस्टेंट कलर है, परमानेंट नहीं है, पर ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपके बालों की नरिशमेंट हो जाएगी। बादाम का ऑयल आप लगाएंगे तो आपके बालों को भला बताइए क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो बेफिक्र हो कि आप इस हेयर डाई को इस्तेमाल करें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जब तक आप अच्छे तरीके से शैम्पू नहीं करेंगे आपके बालों में तो फिर ये उतरने वाला नहीं है पानी से, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो आप बेफिक्र होकर इसे लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में, उम्र में, घरों में, जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को खुश व आबाद रखे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। ना है ना पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने अपने बालों को थोड़ी ही देर में काला स्याह कर लेना है और इस रेमेडी को बना के आप रख सकते हैं और जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं जाना हो आप झटपट से लगाएं या फिर आप रेगुलर यूज़ करके अपने बालों को हमेशा के लिए काला स्याह कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है और इन सर्दियों में ना तो आपको धोने और सुखाने की झंझट है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से अपने बालों को बिल्कुल स्याह कर सकते हैं। इसके लिए हमने ली हुई है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई मस्ट लीजिएगा, ये ज़रूरी है। लोहे की कढ़ाई में ही हमने रेमेडी बनानी है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चाय की पत्ती।
तो 1.5 गिलास पानी हमने डाल दिया हुआ है लोहे की कढ़ाई में और हमने 1.5 चम्मच डाल दी हुई है इसमें चाय की पत्ती। चाय की पत्ती ना तो सिर्फ हमारे बालों को कलर करेगी बल्कि ये हमारे बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बालों को खुश करेंगी, तो कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे ऐसी जो कि हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, नरम, मुलायम बनाएंगी। तो बैलेंस बनाने के लिए सभी चीज़ों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आपने रेमेडी को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ब्लैक सीड यानी कलौंजी के दाने हमने शामिल कर दिए हुए हैं 1 चम्मच भर के। ये भी हमारे बालों को काला करने में अहम किरदार अदा करेगी। और उसके बाद यहाँ पे ली हुई है लौंग हमने 1 चम्मच, जिसमें कि 12 या 15 दाने लौंग के होंगे और उसको हमने शामिल कर दिया है। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पावरफुल नुस्खा है और ये हमारे बालों को काला करने के साथ साथ बालों के कलर को लाख भी करेगी। बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम का हल है लौंग में, तो आपने लौंग को जरूर शामिल करना है। उसके बाद अपने बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए हमने डाल दिया हुआ है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाने में भी बेहद मदद करेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हुए हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को थोड़ा सा हमने धुल लिया है कि इस पर डस्ट वगैरह जो हो क्लीन हो जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है 2 प्याज के छिलके हैं, ऊपर वाले छिलके हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमने छिलका इस्तेमाल किया है इसका कलर बहुत ही प्यारा सा निकल के आएगा। और प्याज में जो सल्फर मौजूद होता है उसके छिलकों में उससे ज़्यादा भी मौजूद होता है, जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे प्याज के छिलकों का इस्तेमाल हम करेंगे और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंवला। तो आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मौसम आंवले का है तो यहाँ पे हम फ्रेश आंवले का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 आंवला इसमें हमने कट करके डाल दिया है। अच्छे तरीके से बॉयल आने के बाद आँच को बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे रात भर के लिए। आपको जल्दी हो तो स्लो आँच पे आप इसे 15 से 20 मिनट पका के फौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से छोड़ के रेमेडी आप बनाएंगे तो फिर इस रेमेडी को आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रात भर छोड़ने के बाद इसे 5 से 7 मिनट हमने पकाया और इसको हमने आंच को बंद कर दिया है ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम ये अपना जो हमारा सीरम तैयार हुआ है इसको हम छान लेंगे। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा ब्लैक सीरम बनकर तैयार हुआ है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं। इसको किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आगे हम वीडियो में बताएंगे, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हाथ मैंने इसमें डिप किया है तो बिल्कुल मेरे हाथ स्याह होने लगे हैं। तो इसको छानने के लिए मैंने ना इस तरीके के पॉली बैग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ना इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसको फेंक सकें। जिस कपड़े से आप छानेंगे तो इतना पक्का कलर आ जाएगा कि फिर उस कपड़े को आप वॉश नहीं कर सकते हैं, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो ये बैग जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है बारीक भी होता है और बहुत ही मजबूत भी होता है। तो इस तरीके के बैग का इस्तेमाल आप करके इसको आसानी के साथ छान सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरी जो अपनी रेमेडी है इसमें शिफ्ट कर दी है और अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के हम एक एक बूंद इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही पावरफुल नुस्खा तैयार हुआ है। इससे हम अपने बालों को न सिर्फ काला कर सकते हैं बल्कि हमारे हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हमने शामिल की हुई हैं जिनके रेगुलर इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे बाल काले स्याह होंगे बल्कि हमारे हेयर फॉल रुक जाएगा और हमारे बालों से खुश्की सिकरी भी खत्म हो जाएगी। तो बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम का हल है और बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने हाथों की मदद से इसको निचोड़ निचोड़ के निकाला हुआ है। हाँ, आपको ये बात ज़रूर ज़हन नशीन करवा दूँ कि आपने ना ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, वरना हाथों पर इतना पक्का कलर आएगा कि फिर आप हाथों से कलर उतारने के लिए बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे हम अपने बालों को नहीं दिखा सकते हैं, अपने चेहरे को नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम आपको दिखाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने हाथों से हमने यूज़ किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि किस कदर पावरफुल हमारा ये नुस्खा बनकर तैयार हुआ है। वाकई यकीन करें कि इसको छुड़ाने में हमारे पसीने छूट गए हैं। 2 बार 3 बार हमने देखिए इसको हैंड वॉश से और साबुन से रगड़ रगड़ के धुला हुआ है, तो भी हमारे हाथों से बिल्कुल भी ये कलर उतर नहीं रहा है, बिल्कुल नाखूनों में। और यहाँ पे देखिए हमारे हाथ में इतना पक्का कलर आ चुका है कि किसी सूरत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप बस ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी कॉटन की मदद से या हेयर ब्रश की मदद से आप इसको अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद आपके बालों पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। आप इसको अपने बालों पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें। जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें और बालों को खुश्क होने दें। उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं, उसके बाद अपने हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो साफ सुथरे पानी में अपने हाथों को डिप करके इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि वाकई मैंने हाथ कई बार धुला हुआ है। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें से कोई गंदगी नहीं उतर रही है। तो जब भी आपको मेहंदी लगानी हो तो आप इस पानी में मेहंदी को बना के लगाएं, तो फिर आपका बाल बजाय लाल होने के काला होगा। या फिर आप ना फ्रेश मेहंदी भी लगाएं तो आप इसी पानी का इस्तेमाल करें। तो आप इस तरीके से अपने बालों पे बहुत ही ज़बरदस्त अपना मनचाहा कलर पा सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टिश्यू पेपर पे लगा के आपको दिखाया है कि किस तरीके का कलर आ रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ हाइप भी जरूर दीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका जरूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।